एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अब गोशालों को पता लगा, क्योंकि बात तो फैलती है कि भगवान आए थे और वो शुकलाल पुत्र बदल गया, बहुत बड़ा भक्त था मेरा, वो कैसे बदल गया, मेरा भक्त बना रहे। उसकी दृष्टि, महावीर की दृष्टि आध्यात्मिक थी, परंतु अब वो शुकलाल ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो शुकलाल पुत्र शुकलाल उसके पास आता है, आजीविका गोशालक भी गोशालक के पास, गोशालक शुकलाल पुत्र की तरफ जाता है और सत्य को ग्रहण करने के लिए शुकलाल पुत्र से महानता, वीरता का परिचय दिया है। उसने सत्य को स्वीकार कर लिया, परंपरा को छोड़ दिया। कई बार व्यक्ति परंपरा को पकड़े रहता है कि मेरे गुरु ने जो कह दिया वही सत्य है। कई बार हम कहते हैं, संतों को भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे गुरु ने जो मंत्र बताया वो ठीक है, पर ध्यान भी तो करके देख लो, साधना भी कर। नहीं, जो गुरु ने तुम्हारी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी शुकलाल पुत्र निकला कि मैं नियतिवाद को क्यों टकारूं। यदि नियति में सब कुछ है तो बर्तन कैसे बन गए, कैसे हो गया। पुरुषार्थ ही सत्य है। तो उसने व्यवहार को छोड़ करके आचरण को स्वीकार कर लिया और भगवान महावीर का पक्का भक्त बन गया। जैसे केशी श्रोमण राजा प्रदेशी और चित्त ने, राजा प्रदेशी जो उसके हाथ रंगे रहते थे खून से, नास्तिक था, मानता नहीं था, कैसे चित्त उसका मंत्री था, घोड़े के बहाने कि राजन घोड़े दिए हैं, प्रशिक्षित हो गए हैं, चलो उनको घुमाने ले जाए, साथ ले गया और उनको वहाँ ले आया जहाँ केशी श्रमण बैठे थे। उनका वार्तालाप हुआ और उनको समझाया और राजा बदल गया। और केशी राजा प्रदेशी श्रावक व्रत ग्रहण करके अंतिम में सलेखना लेकर के सूर्याप देव बनता है। उसकी पत्नी ही उसको जहर दे देती है। ऐसा भी समय आता है। तो जब धार्मिक व्यक्ति बन जाता है तो उसको समझने के लिए बहुत होता है। इसलिए गोशालक को सहन नहीं कर पाया, वो चला आया शुकलाल पुत्र। जब वो गोशालक आया तो शुकलाल पुत्र कुछ नहीं बोला, मौन रहा, ना उनको कोई सम्मान दिया, ना बैठने की जगह दी, शांत रहा, उसने बोला ही नहीं, मौन रहा, चुपचाप बैठा रहा। अब उसने देखा, वो चतुर था, गोशालक बहुत होशियार था। उसने सोचा कि कुछ भी हो मुझे समझाना चाहिए। शुकलाल पुत्र ने कूटनीति अपनाई। गोशालक मीठी मीठी बातें करने लगा, बड़ा मधुर बोलने लगा है। उसने हवा के रुख को देख कर बदल लिया है कि शुकलाल पुत्र का मन मेरी तरफ नहीं आ रहा है तो कैसे क्या करना चाहिए। उसने उसकी भावना को देख कर के अपना अनुयायी बनाने के लिए, उसका स्वार्थ था कि मैं प्रशंसा करूंगा भगवान की तो मेरे पास आ जाएगा। उसने क्या कहा, उसने ज्ञात हुआ कि भगवान महावीर, उसने पूछा कि भगवान महावीर आपकी कर्मशाला में पधारे थे, आए थे, ये नहीं कहा था आए थे, पधारे थे, ऐसा कहा। भगवान महावीर के पधारने से उसने 5 विशेषण का प्रयोग किया। भगवान महावीर महामाहन, महागोप, महासारथी, महाकथी और महानिरामक कहा।
प्रशंसा करता है कुशालक, किसके आगे? अपने शिष्य के आगे, शकडाल पुत्र के आगे। कहते भगवान महावीर तो महामहान है, महामहान कर किसी को मारते नहीं, अहिंसावादी है। महामहान का महान यानी मत मारो, भगवान का उपदेश अहिंसावादी उपदेश है। भगवान महावीर अहिंसावादी है वो तो। दूसरा कि महासार्थवा है। उस ज़माने में सार्थवा लोग साथ जाते थे, गाड़ियाँ चलती थी, सामग्री साथ लेके जाते थे, बरसात का मौसम होता था और घोषणा कर देते थे कि कोई व्यापारी साथ चलना चाहते तो साथ चलो, व्यापार करो, उसमें अपना प्रॉफिट कमाओ और साथ में रहने की सुरक्षा मेरी होगी। उसको सार्थवाह कहा जाता है। जैसे कि व्यापारी दूसरे का सहयोग देते हैं, तो भगवान को क्या कहा? ये सार्थवाह है, ये मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी है। जैसे सार्थवाह किसी को व्यापार में सहयोग देता है, धन में सहयोग देता है, मुसीबतों को सहन कर लेता है, ऐसे भगवान महावीर तो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हैं और उनके सहयोगी हैं। विशेषण दिया महासार्थवाद। तीसरा कहा महागोप, ग्वाला जैसे गाय चरा के जाता है सुबह से शाम तक जंगल में और आकर के वो गाय को, जिस चीज़ की गाय उसको छोड़ देता है, ऐसे महावीर तो गोप की संख्या दी कि चरागाह में जितने लोग हैं उनको सुरक्षित निर्वाण पहुंचाने की प्रयत्न करते हैं। भगवान महावीर चाहते हैं कि सब संसार के जीव मोक्ष चले जाएं। वो महागोप ग्वाले की भांति। महाकथी, कथी का मतलब कथन करने वाले। भगवान महावीर का प्रवचन निर्ग्रंथ प्रवचन है, कोई गांठ नहीं है, इस राग द्वेष से ऊपर है भगवान का प्रवचन। महाकथी है वो। पांचवा महानिर्यामक। निर्यामक कहते मल्लाह को। जैसे मल्लाह नदी में लोगों को नाव से पार करवा देता है, नौका के द्वारा यात्रियों को पार पहुंचा देता है, ऐसे भगवान मांझी के समान है। मोक्ष रूपी किनारे पर जो चलते हैं उनको मोक्ष पहुंचा देते हैं। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग। भगवान तो ऐसे है। तो कुशालक ने भगवान महावीर को क्या कहा? 5 उपमा दी। क्या कौन सी? महामहान, महागोप, महासार्थवा, महाकथी और महानिर्यामक। जब ये कहा तो शकडाल पुत्र प्रसन्न हो गया कि मैंने अपना शास्त्र जिसको माना था, ये तो भगवान महावीर की बात प्रशंसा कर रहा है, ये तो मेरे आचार्य का आदर मान करता है। उसने हाथ जोड़े नहीं, उसका मस्तक झुका नहीं, अपने शिष्टाचार भी उसके प्रति छोड़ दिया था। अब देखो धर्माचार्य कितना गुणगान कर रहा है, कितनी प्रशस्तियाँ गा रहा है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका सम्मान कर। फिर वो खड़ा हो गया। शकडाल खड़ा होकर के क्या कहता है कि आप पधारिए, कर्मशाला में ठहरिए, जो उपकरण लेना चाहता है ले लीजिए, कुछ दिन यहाँ ठहरिए। कुशालक तो चाहता था कि मैं यहाँ ठहरूँ, अब उसने पहले आदर ही नहीं दिया। अब देखो कितना नीतिज्ञ था कुशालक, कैसे उसने नीति अपनाई कि मैं कठोर सा कहूँगा तो मेरी बात मानेगा नहीं। उसको प्रवेश करने के लिए भगवान महावीर के लिए ऐसे 5 लगा दिए। कुशालक यह भी चाहता था कि मुझे अपनी कर्मशाला में ठहरने का अवसर दे। फिर उसने पूछा शकडाल पुत्र ने कि क्या तुम भगवान महावीर से शास्त्रार्थ करना चाहोगे? आगे और पूछा, शास्त्रार्थ करना चाहोगे? अब कुशालक तो जानता था कि मैं उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। कहाँ महावीर और कहाँ मैं, मुझे हरा देंगे। क्या बोला वो? उसने कहा शकडाल पुत्र, यदि कोई अत्यंत बलवान व्यक्ति अपने मजबूत हाथों से यदि किसी जानवर को पकड़ ले, कोई मजबूत व्यक्ति कोई अपने हाथों से जानवर को पकड़ ले और उसको छोड़े नहीं, तो जानवर उसके हाथों से छूट सकता है? शकडाल पुत्र कहता नहीं छूट सकता। तो कुशालक ने अनुकूल करने के लिए कहा, अपना कितना गिरा लिया कि मैं तो उस जानवर की भांति हूँ, वो तो महान है, मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता उसके साथ। ऐसा भी कर लिया। तो कुशालक ने सोचा कि अब मैं क्या करना चाहिए। अब उसने और तरीके अपनाए, पर वो शकडाल पुत्र पक्का रहा। उसने कहा नहीं, मैं तो
नियतिवाद को नहीं मानता। नियति सब कुछ नहीं है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से आगे चलता है। अब उसने देखा कि अब नहीं मानता, अब वो धीरे धीरे जाने चला गया। लोगों में बात फैल गई कि आजीविका मत का बहुत बड़ा एक जो स्वार्थवाद था वो छोड़ गया, आजीविका मत का हिल गया। हजारों लोग गोशालक के जो अनुयायी थे वो भगवान महावीर के अनुयायी बन जाते हैं। भाग्यवाद नहीं, पुरुषार्थवादी बनो। अब वो गोशालक ने प्रयत्न किया पर कामयाब नहीं हुआ, दृढ़ बन गया। शकडाल पुत्र दृढ़ था अपने जो बात को, ऐसे आप भी पक्के श्रावक बनो। ऐसा नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना। पहले परखो अपने आप को, क्या ये मार्ग ठीक है, उसके अनुसार चलो। जीवन में धर्म को मानना चाहिए। भाग्यवादी नहीं, सम्यक पुरुषार्थी बनो। जो पुरुषार्थ करते हैं वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। शकडाल पुत्र ने सोचा आज तक नियतिवादी मैंने कुछ साधना की नहीं, जो होना था हो जाएगा, अब मुझे साधना करने की आवश्यकता है। अब मैंने समझा कि पुरुषार्थ से प्रत्येक व्यक्ति रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जीवन के 4 लक्ष्य हैं, शुद्धि, शांति, सतगति और मोक्ष। क्या 4 लक्ष्य? शुद्धि, आत्म शुद्धि होनी चाहिए, आत्म शांति होनी चाहिए, और सतगति ऊपर जाना चाहिए, और मोक्ष जाना चाहिए। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम मुझे चाहिए नहीं, धर्म से मैं मोक्ष की ओर जाना चाहता हूँ। तो शकडाल पुत्र ने धर्म का शरण लिया। पौधशाला में धर्म कर रहा था, और धर्म करने के बाद देवता आ गया वहाँ। अब उसकी परीक्षा लेता देव आकर के। उसने उसको भयभीत किया, उसके सामने उसके पुत्र को मौत के घाट उतारने की धमकी दे दी शकडाल पुत्र को। वो घबराया नहीं कि पुत्र मेरा क्या है, पुत्र अपनी जगह है, कोई मार नहीं सकता किसी को। वो अपनी साधना में दृढ़ रहा। जब देखा कि पुत्र भी घबराए, वो घबराया नहीं, विचलित नहीं होगा। अब उस देवता ने सोचा उसकी कमज़ोरी क्या है। जैसे चूलनी पिता की कमज़ोरी थी, उसकी माँ थी। चूलनी पिता हिल गया था माँ को देख करके। ऐसे सोचा कि उसकी पत्नी शकडाल पुत्र की कमज़ोरी, उसकी पत्नी थी अग्निमित्रा। अग्निमित्रा कैसी है उसका जीव? अग्निमित्रा पत्नी कैसी होनी चाहिए? 3 बातें होनी चाहिए पत्नी में, धर्म सहायिका, सुख दुख सहायिका और जीवन वैद्य। पत्नी धर्म के में सहायता देने वाली हुई। पति धर्म में गिर जाए तो पत्नी उसको ऊपर उठाए और उसके दुख में सुख में हमेशा साथ दे। तीसरा जीवन वैद्य, जैसे वैद्य रोग दवाई दे करके ठीक कर देता, ऐसी पत्नी अपने पति को धर्म में सुरक्षित करे। 3 बातें किसमें थी? अग्निमित्रा में थी। तो वह गृहिणी थी। तो जब उसने कहा कि तुम नहीं मानते तो तेरी पत्नी को मैं तुम्हारे सामने मार दूंगा, जिंदा जला दूंगा। गृहिणी थी। अग्निमित्रा के लिए पहला स्थान तो उसका वो था, दूसरा अग्निमित्रा का था। जीवन वैद्य थी वो। शकडाल पुत्र ने सोचा कि यदि जिसका आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, जिसको आप ज़्यादा चाहते हो, व्यक्ति वहाँ हिल जाता है। उसने कहा कि मैं अग्निमित्रा को तेरे सामने जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने देखोगे तुम वो कैसे। अब उसने बैठा उसके सामने अग्निमित्रा को ला करके उसके सामने ही उसको मारने लगा या ख़त्म करने लगा। उसने सोचा कि मेरे पुत्रों को भी मार दिया, यही मेरी पत्नी थी जो मुझे सहायता देती थी, मेरी धर्म सहायिका, सुख दुख सहायिका और जीवन वैद्य है ये। अब इसको भी मार देगा तो मेरा क्या होगा। अब वो खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, दुष्ट तो सामने आ कैसे मारता है। वो देव तो चाहता ही था कि ये अपनी साधना से गिर जाए। देव भाग गया। अब उसके सामने देखा कोई है नहीं। उसकी पत्नी जब देखा अग्निमित्रा ने, पतिदेव क्या हो गया? उसने कहा कोई देव आया था आपको मारने के लिए। नहीं, मुझे तो कोई देव मारने आया नहीं, देव ने उपसर्ग दिया था आपको।
अब वो पत्नी समझाती है किसको, अपने पति को। ये धर्म सहायिका होती है। वो अपने धर्म से विचलित हो गया, चाहता था। पत्नी ने कहा, पतिदेव आप डर गए, आपने कोई किसी को, तेरे अपने बेटे भी सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूँ, वो कोई देव आपको परास्त करने आया था, आपकी साधना को समाप्त करने आया था। आप घबराओ नहीं, आप आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। जीवन शुद्धि के लिए 3 बातें हैं। बड़ी से बड़ी गलती हुई, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। इससे आपके पाप हल्के हो जाते हैं। जो कार्य आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित होता है वो बड़े बड़े तप में नहीं हो पाता। तुम मास्कमन ना कर सको, तुम बड़ा तप ना कर सको, तुम बड़ा दान ना दे सको, तो अपने जीवन की आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो। यदि वो प्रायश्चित ना करता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता था। पत्नी के कहने से उसने प्रायश्चित किया, आलोचना की, आत्मशुद्धि की। शुद्धि करके फिर वो अपनी साधना में दृढ़ हो गया। आत्मशुद्धि करने के बाद 15 वर्ष तक वो श्रावक धर्म का पालन करता रहा। 15 वर्ष तक उसने श्रावक धर्म का पालन किया और अंत में 1 महीने की सुलेखना करके आत्मा का शोधन किया। शरीर त्याग करके प्रथम देवलोक के अरुण भूत विमान में जन्म लिया। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, हे प्रभु, शकलाल पुत्र कहाँ से मोक्ष प्राप्त करेगा? भगवान महावीर ने कहा, वह देवलोक से च्यवन कर महामिल क्षेत्र में जन्म लेगा, संयम ग्रहण करेगा, निर्दोष संयम की आराधना करके, कर्मों को निरा करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर। ऐसे शकलाल पुत्र का वर्णन आपके सामने आते हैं। और 3 श्रावक है जिसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो बुझायानंद, नमो लोई सब सावनंद, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तमो, देवावितंग नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।